हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो आज हम जीके की 17th क्लास करने वाले हैं। ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के अपकमिंग पुलिस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क की वैकेंसीज भी आई हैं, तो ये क्लासेस उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि जीके तो सभी का सेम ही रहेगा। आप उस एग्ज़ाम के लिए भी इन क्लासेस को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्राइवेसी है, इसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत फंडामेंटल राइट घोषित किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 या आर्टिकल 21। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है और ये बहुत ही फेमस केस के बाद आया था। उस केस का नाम भी पूछ लेते हैं, तो उस केस का नाम था KS पुट्टास्वामी केस 2017 का। अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो आर्टिकल 18 ये बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की, आर्टिकल 19 बात करता है राइट टू फ्रीडम की, और आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर्स इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। UN का यहाँ पर मतलब है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ऑप्शन है 3, 5, 7 या 10। तो इसका सही आंसर है 5। चलिए बात करते हैं इन 5 कंट्रीज़ की। तो ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, इसमें हैं USA, UK, फ्रांस, चाइना और रशिया। ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, ये परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी कि इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। वहीं अगर बात करें इनकी पावर्स की, तो इनके पास एक तरह की वीटो पावर होती है। इसका मतलब होता है, अगर किसी टॉपिक के ऊपर वोटिंग चली है और इन 5 कंट्रीज़ में से किसी एक कंट्री ने भी उस टॉपिक के अगेंस्ट वोट किया है, तो वो रेजोल्यूशन या टॉपिक पास नहीं होगा। ये तो थी 5 कंट्रीज़, लेकिन इसके अलावा 10 और कंट्रीज़ एज ए नॉन परमानेंट मेंबर्स सेलेक्ट की जाती हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो 10 कंट्रीज़ हैं, इन्हें हर 2 साल में इलेक्ट किया जाता है। तो टोटल मेंबर्स होते हैं 15 कंट्रीज़ UN सिक्योरिटी काउंसिल के। उसमें से 5 जो होती हैं परमानेंट होती हैं, प्लस 10 जो होती हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अंकोर वट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। ये जो अंकोर वट है, ये एक टेम्पल का नाम है। ऑप्शंस हैं भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया या म्यांमार। तो इसका सही आंसर है कंबोडिया। कंबोडिया में ये टेम्पल है और ये क्वेश्चन आज से 2-3 साल पहले HS या अलाइड के पेपर में पूछा गया था। अगर बात करें अंकोर वट की, तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसे रिसेंटली टाइटल दिया गया है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 7 वंडर थे पहले वर्ल्ड में, ठीक है, उसमें से ताजमहल भी एक है, लेकिन अब इसमें एक और ऐड हो चुका है जिसका नाम है अंकोर वट। जो ये टेम्पल है ना, ये हिंदू टेम्पल हुआ करता था जो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड था। उस टाइम एक किंग था सूर्यवर्मन II, उसने ये बनवाया था, लेकिन बाद में इसे कन्वर्ट कर दिया गया था बुद्धिस्ट टेम्पल में। प्रेजेंट इसे एज अ हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द नेशनल वोटर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया। यानी कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 24 जनवरी, 15 जनवरी, 26 जनवरी या 25 जनवरी। इसका सही आंसर है 25 जनवरी। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी डे को सेलिब्रेट करने का एक रीज़न होता है उस डे के बारे में अवेयरनेस फैलाना लोगों में। तो ये जो नेशनल वोटर्स डे है, इसका भी एक एम है कि जो इलेक्टोरल अवेयरनेस है वो फैलाई जा सके लोगों के बीच में, और जो सिटीजन्स हैं इंडिया के उन्हें इनक्रेज किया जा सके ताकि वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करें। हम हर साल 25 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे? इसका रीज़न ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि वोटिंग वगैरह कंडक्ट करवाता है इंडिया में, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसीलिए हम लोग हर साल 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे। अगर वहीं बात करें हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एट प्रेजेंट, ये हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं, वो है राजीव कुमार। और पहले
जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे सुकुमार सेन। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट बीच ऑफ इंडिया टू गेट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शंस हैं कोणार्क बीच, पुरी बीच, चंद्रभागा बीच या नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर है चंद्रभागा बीच। अगर बात करें टोटल की, तो टोटल 12 बीच हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है, और ये चंद्रभागा बीच जो है ये ओडिशा में है। अब ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है क्या? ये उन बीचेस को दिया जाता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो कि सबसे ज़्यादा क्लीन हो। 6 क्वेश्चन है और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। ऑप्शंस हैं दौलत खान लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर है दौलत खान लोधी। 7th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड रामकृष्णा मिशन। रामकृष्णा मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, परमहंस, राजा राम मोहन रॉय या दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। इन्होंने इसकी स्थापना की 97 में। और ये जो परमहंस है ना, रामकृष्ण परमहंस इनका पूरा नाम था। ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो इन्हीं के नाम पर इन्होंने ये मिशन शुरू किया था। अगर बात करें राजा राम मोहन रॉय की, तो इनके बारे में भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी 1828 में। 8th क्वेश्चन है, ज्वार माइंस आर लोकेटेड इन विच स्टेट। ज्वार माइंस के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट जिंक माइंस है। यहाँ से जिंक और लेड की माइनिंग की जाती है। 9th क्वेश्चन है और ये हिमाचल की हिस्ट्री से है। हु वॉज कॉन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ शत्रुनाश। ऑप्शंस है बख्शी प्रताप सिंह, भागमल सोठा, बाबा कांशी राम या सुधीर कुमार वालिया। तो इसका सही आंसर है बख्शी प्रताप सिंह। इन्हें ये शत्रुनाश का टाइटल दिया गया था। ही अगर बात करें यहाँ बाबा कांशी राम की, तो इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्हें पहाड़ी गांधी का टाइटल दिया था जवाहरलाल नेहरू ने इन द ईयर 1937, और इन्हें पहाड़ी बुलबुल का टाइटल भी दिया था, वो दिया था सरोजनी नायडू ने। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरि सिंह राजिया फोक सॉन्ग बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। यानी कि हरि सिंह राजिया ये कहाँ का स्थानीय गीत है? ऑप्शंस हैं बिलासपुर, चंबा, मंडी या कांगड़ा। तो इसका सही आंसर है कांगड़ा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का ये फोक सॉन्ग है। वहीं अगर बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर के फोक सॉन्ग है मोहना, गंगी, गंभरी, ये नाम है फोक सॉन्ग्स के। अगर चंबा की बात करें तो चंबा का फेमस सभी को पता ही होगा, फुलमू रांझू, कुंजू चंचलो। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इम्पॉर्टेंट जो आज हमने किए। कल आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।